नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए करंट अफेयर्स का एक और सेट लेकर के आपके साथ में जुड़ा हूं। दोस्तों, करंट अफेयर्स की हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम या जेकेएस के लिए। सेट वाइज जो है हम इसको डिस्कस कर रहे थे। 9 सेट्स जो है वो आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपने वो सेट्स नहीं देखे हैं तो जरूर उन सेट्स को गो थ्रू कीजिए। बहुत डिटेल तरीके से हमने चीजों को वहां आपके लिए एक्सप्लेन करा है और काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको करंट इवेंट्स को समझने में, और जब एग्जाम के अंदर इनसे सवाल आएगा तो उनका उत्तर जो है वो आप बहुत बेहतरीन तरीके से दे पाएंगे। दोस्तों, 10th सेट जो है उसको आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्पेशलाइज्ड कोर्स जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन या जेकेएस के लिए स्टडी आईक्यू पर आपके लिए अवेलेबल है। इस स्मार्ट कोर्स से जुड़ने के लिए आप studyIQ.com या फिर स्टडी आईक्यू के ऐप को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला न्यूज आर्टिकल इसकी बात करते हैं। इंडियाज हाईएस्ट मीटेरोलॉजिकल सेंटर लॉन्च्ड एट लेह। तो दोस्तों, मीटेरोलॉजिकल या मौसम विज्ञान केंद्र जो है वो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र जो है उसे हाल ही में लेह के अंदर शुरू किया गया है। दोस्तों, इस न्यूज आर्टिकल को डिस्कस करने का एक इंपॉर्टेंट रीजन है, जो 2018 में हमारा प्रीलिम्स हुआ था उसमें मीटेरोलॉजिकल डिविजन्स को लेकर के एक सवाल जो है वो पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि भैया हिंदुस्तान के अंदर कितनी मीटेरोलॉजिकल डिविजन्स जो है वो स्थित मौजूद है। तो इसीलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं मौसम विज्ञान और मौसम विज्ञान केंद्रों के संबंध में सवाल एक बार पहले भी आ चुका है। तो अगर उसी पैटर्न पे एग्जाम रहता है तो शायद इस तरीके से सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। तो हिंदुस्तान का सबसे ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र हाल ही में लेह के अंदर शुरू किया गया है। India's highest meteorological center launched at Leh. It is situated at a height of 3,500 meters. समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर ये सेंटर जो है वो स्थित है। दिस इज इंडिया सेकेंड मीटरोलॉजिकल सेंटर लोकेटेड इन हिमालयाज। तो हिंदुस्तान के अंदर ये हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर दूसरा मौसम विज्ञान केंद्र जो है वो बनाया गया है। इससे पहले हिमालय के अंदर जो मीटरोलॉजिकल सेंटर है वो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में जो है वो स्थित है। तो हिमालय के अंदर दूसरा ये मौसम विज्ञान केंद्र लद्दाख या लेह के अंदर जो है वो शुरू किया गया है, और इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है वो मौसम विज्ञान केंद्र था। और हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा सेंटर जो है वो ये लद्दाख का मीटरोलॉजिकल सेंटर जो है वो रहने वाला है। The meteorological center has been established to prevent losses due to weather events। तो भैया जी, किसी भी तरीके का नुकसान जो कि किसी प्राकृतिक आपदा या मौसम संबंधित घटना से होता है उसको कम करने के लिए, उसकी तीव्रता को, इंटेंसिटी को कम करने के लिए इस तरीके का सेंटर जो है वो बनाया जाता है। तो किस तरीके के वेदर इवेंट्स, जैसे कि क्लाउड बर्स्ट, बादल फटना, एकदम से बाढ़ आ जाना, हिमस्खलन या ग्लेशियर्स आउटबर्स्ट जिसे हम कहते हैं, तो भैया जी ये सब चीजों से बचने के लिए कि भैया कहीं भी इस तरीके की कोई अगर प्राकृतिक आपदा आने वाली है, जैसे कि क्लाउड बर्स्ट होने वाला है, फ्लैश फ्लड्स आने वाले हैं, एवलांच आने वाले हैं, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट होने वाला है, तो भैया जी ये जो सिस्टम है ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो बनाया जाएगा। मीटरोलॉजिकल सेंटर्स जो है, ये जो मौसम विज्ञान केंद्र है, ये समय रहते उसकी जो वार्निंग है, चेतावनी है, वो जारी कर देंगे, जिससे कि इस प्रकार की किसी भी मौसम संबंधित आपदा से होने वाले नुकसान को जो है वो कम किया जा सके। दोस्तों, हम जानते हैं कि इस तरीके के जो नेचुरल अकरिंग्स हैं उनको हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम अगर समय रहते हमको उनकी जानकारी मिल जाए तो उससे होने वाले नुकसान को जो है वो जरूर हम कम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो दोस्तों, ये इंडियाज हाईएस्ट मीटरोलॉजिकल सेंटर जो है वो बनाया जा रहा है, उसके संबंध में सवाल एक देख लेते हैं। इंडियाज हाईएस्ट मीटरोलॉजिकल सेंटर हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो किस स्टेट के अंदर, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र जो है वो शुरू किया गया है? तो ऑप्शन जो है अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो भैया जी ऑप्शन जो है इसका वो बी है, लद्दाख के अंदर मैंने अभी आपको बताया हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा मीटरोलॉजिकल सेंटर जो है वो लॉन्च किया गया है। इंडिया का ये सेकंड मीटरोलॉजिकल सेंटर है जो कि हिमालयाज के अंदर स्थित है। इससे पहले मैंने आपको बताया अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में जो है वो हिमालय के अंदर इससे पहले मीटरोलॉजिकल सेंटर जो है वो बनाया गया था। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की ओर। सोकर लेक कॉम्प्लेक्स एडेड टू लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स। तो दोस्तों, रामसर साइट्स के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो भैया रामसर साइट्स जो है वो वेटलैंड्स, वो सभी वेटलैंड्स जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिनकी इंपॉर्टेंस है, उनको रामसर साइट्स के अंदर शामिल किया जाता है। तो लद्दाख का सोकर लेक कॉम्प्लेक्स जो है उसे हाल ही में रामसर साइट के अंदर जो है वो इंक्लूड किया गया है। Union Ministry for Environment, Forest and Climate Change announced that Sokar Wetland Complex in Changthang region of Ladakh
हैज बीन एडेड टू रामसर साइट वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि अंतरराष्ट्रीय महत्व के जो वेटलैंड्स है उसके अंदर इसको शामिल किया गया है दोस्तों। इसी के साथ में ये इंडिया का 42nd रामसर साइट जो है वो घोषित किया गया है। तो दोस्तों रिसेंटली इसको जो है वो रामसर साइट में शामिल किया गया है, तो एग्जाम के अंदर ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इट विल बी इंडियाज 42nd साइट एंड यूटी लद्दाख सेकंड रामसर साइट। तो दोस्तों हिंदुस्तान की ये 42वीं रामसर साइट होगी और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से दूसरी रामसर साइट जो है वो ये होगी। सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ टू प्रिंसिपल वाटर बॉडीज। इसके अंदर दो मुख्य वाटर बॉडीज या जल स्रोत जो है वो मौजूद है। सबसे पहले है स्टारस्पक लेक। स्टारस्पक लेक जो है, स्टारस्पक सो जिसे कहते हैं, एक फ्रेश वाटर लेक है। और इसी के साथ में सोकर लेक है विच इज अ हाइपर सैलाइन लेक, यानी कि काफी ज्यादा खारे पानी वाली लेक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स के अंदर दो वाटर बॉडीज, दो लेक्स शामिल हैं। स्टारस्पक लेक जो है वो फ्रेश वाटर है, जबकि जो सोकर लेक है वो हाइपर सैलाइन है, यानी कि काफी ज्यादा खारा वहां का पानी जो है वो इस सोकर लेक का है। ठीक है जी। तो दोस्तों इसके संबंध में सवाल एक देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट लेक्स इन लद्दाख। तो लद्दाख के अंदर जो झीलें हैं उनके बारे में यहाँ पूछा गया है। पेंगोंग सो, सोमोरिरी, सोकर और क्यागर सो। तो भैया पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन सी जो है वो रामसर साइट्स है। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि लद्दाख की ये जो सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है ये सेकेंड रामसर साइट है। इसके अलावा दोस्तों फर्स्ट रामसर साइट जो है वो है सोमोरिरी। तो भैया जी लद्दाख के अंदर कुल दो रामसर साइट्स हैं अभी, सोमोरिरी और सोकर। तो इस वजह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहां पर ऑप्शन सी होगा। सोमोरिरी और सोकर लेक जो है ये दोनों ही लद्दाख के अंदर स्थित है और ये दोनों ही रामसर साइट्स है, यानी कि ये ऐसे वेटलैंड्स हैं जो अंतरराष्ट्रीय महत्व जो है वो रखते हैं। ठीक है जी। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड न्यूज आर्टिकल था। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड कोर्स हमारे studyIQ.com या studyIQ के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी प्रेपरेशन जो है वो कर पाएंगे। तो जरूर इस कोर्स के साथ में जुड़िए और अपनी प्रेपरेशन को जो है वो बेहतरीन बनाइए। चलते हैं दोस्तों, हमारा थर्ड न्यूज आर्टिकल। अमर सिंह कॉलेज रिसीव्ड अवार्ड ऑफ मेरिट इन 2020, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक अवार्ड कल्चरल हेरिटेज या फिर सांस्कृतिक विरासत को संजो कर रखने के लिए यूनेस्को द्वारा एक एशिया पैसिफिक अवार्ड जो है वो दिया जाता है। वो हाल ही में अमर सिंह कॉलेज, दोस्तों श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज को अवार्ड जो है वो दिया गया है। अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर रिसीव्ड द अवार्ड ऑफ मेरिट इन 2020 यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, यानी कि यूनाइटेड नेशन की इकाई यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक रीजन में ये अवार्ड जो है वो सांस्कृतिक विरासत को संजो कर रखने के लिए, कल्चरल हेरिटेज की कंजर्वेशन के लिए जो है वो दिया जाता है। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज को ये अवार्ड जो है वो हाल ही में मिला है। दिस अवार्ड यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन हैज बीन गिवन सिंस 2000। तो 2000 से ये अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है। द अवार्ड इज गिवन टू रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस हु हैव सक्सेसफुली रिस्टोर्ड, कंजर्व्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड स्ट्रक्चर्स एंड बिल्डिंग्स ऑफ हेरिटेज वैल्यू इन द रीजन। तो भैया जी ये पुरस्कार उन इकाइयों का या उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने किसी भी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने में योगदान दिया है। एनी इंडिविजुअल, बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू कंजर्व हेरिटेज साइट, दे रिसीव दिस अवार्ड फ्रॉम यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो भैया जी ये अवार्ड जो है ये हाल ही में अमर सिंह कॉलेज को जो है वो दिया गया है। अमर सिंह कॉलेज रिस्टोरेशन ब्रॉड बैक एंड मोस्ट प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग इन कश्मीर टू इट्स फॉर्मल ग्लोरी। तो भैया जी अमर सिंह कॉलेज को जब रिस्टोर किया गया तो उसके साथ ही, उसकी रेनोवेशन के साथ ही एक बहुत ही प्रमुख संस्थागत भवन जो है, जो कि कश्मीर का एक प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, उसको वापस उसका जो गौरव है, वो ग्लोरी जो है वो दी गई है। ऑल इंडिया नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इंटैक्ट, दोस्तों ये एक बॉडी है, एक इकाई है जिसने के ये पूरा का पूरा कंजर्वेशन का, संरक्षण का कार्य जो है वो अमर सिंह कॉलेज का किया गया है। तो दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये अवार्ड 2020 में अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर को मिला है। इंटैक एक इकाई है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, उसने इस अमर सिंह कॉलेज को जो है वो कंजर्व किया है।
इसके संबंध में सवाल एक देख लेते हैं। विच इंस्टीट्यूशन इज इन जे.एंड.के हैज रिसेंटली रिसीव्ड यूनेस्को अवार्ड ऑफ मेरिट 2020 फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। तो बोला गया भैया किस संस्थान को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। चार ऑप्शन है यहाँ पे। गवर्नमेंट गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज जम्मू, नहीं भैया। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी, ये भी नहीं है। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा, ये भी नहीं है। तो उसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर। तो अमर सिंह कॉलेज को जो है वो ये अवार्ड जो है वो दिया गया है यूनेस्को द्वारा। अवार्ड ऑफ मेरिट फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, सांस्कृतिक विरासत को संजो कर रखने के लिए ये अवार्ड, ये पुरस्कार जो है वो अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर को 2020 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा फोर्थ न्यूज आर्टिकल, कुलदीप हांडू अपॉइंटेड एज फिट इंडिया मूवमेंट एम्बेसडर। दोस्तों आपको याद होगा या आप जानते होंगे कि फिट इंडिया मूवमेंट जो है वो देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई थी। तो उस मूवमेंट में हाल ही में कुलदीप हांडू जो है उन्हें अपॉइंट किया गया है इस मूवमेंट का एम्बेसडर। दोस्तों कुलदीप हांडू कौन है? श्रीनगर बॉर्न वुशु कोच, दोस्तों वुशु के कोच है, एंड द फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्डी फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों आप जानते हैं कि खेल के क्षेत्र में कोच को जो है सर्वोच्च सम्मान द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा जाता है। तो जम्मू कश्मीर में वुशु के कोच जो हैं उनको, जो कि जम्मू कश्मीर के प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजे गए व्यक्ति हैं, कुलदीप हांडू जिनका नाम है, उनको हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है। कुलदीप हांडू born in Srinagar is the first recipient of फ्रॉम यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू रिसीव द्रोणाचार्य अवार्ड। तो द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित होने वाले जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के सबसे पहले व्यक्ति हैं कुलदीप हांडू। इन्हें जो है वो इस फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्या है ये फिट इंडिया मूवमेंट? प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड फिट इंडिया मूवमेंट इन अगस्त 2019। तो 2019 अगस्त के महीने में उन्होंने, देश के प्रधानमंत्री ने ये मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया था टू एनकरेज इंडियंस टू इंक्लूड फिटनेस एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स इन देयर डेली लाइव्स एंड पेव वे फॉर द हेल्दी लाइफस्टाइल। तो भैया देश भर के नागरिकों को, संपूर्ण भारत के लोगों को स्वास्थ्य और फिटनेस वाली जीवन शैली को अपनाने और अपने जीवन के अंदर फिटनेस वाली गतिविधियों और खेल संबंधित गतिविधियों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने 2019 में ये फिट इंडिया मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया गया था। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के द्रोणाचार्य अवार्ड विनर कुलदीप हांडू जी को इस फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है। ठीक है जी। दोस्तों सवाल इसके संबंध में देख लेते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया फ्रॉम जे.एंड.के। तो ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया जे.एंड.के से किसे बनाया गया है? चार ऑप्शंस यहाँ पे हैं। तो भैया अभी मैंने आपको बताया ऑप्शन डी, कुलदीप हांडू जो है उन्हें हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया फ्रॉम जे.एंड.के जो है वो नामित किया गया है। ठीक है दोस्तों चार न्यूज आर्टिकल्स की हमने बात करी थी। दो न्यूज आर्टिकल्स जो हमने आज डिस्कस करे वो लद्दाख क्षेत्र के थे, जिसमें एक था रामसर साइट में लद्दाख की एक वेटलैंड को शामिल किया गया है। उसी के साथ में दोस्तों हमने हाईएस्ट मीटरोलॉजिकल सेंटर की बात करी थी। उसके बाद हमने ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट की बात करी है, जो कि जम्मू कश्मीर से जो है वो चुने गए हैं। और उसी के साथ हमने बात करी थी अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर की, जिनको हाल ही में यूनेस्को से एक अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा सेट 10। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो जरूर हमारे स्मार्ट कोर्स का जो है वो हिस्सा बनिए, क्योंकि बेहतरीन तरीके से आपको हर चीज समझाई जाएगी और हर वो चीज जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है वो यहाँ पर कवर होगी। तो दोस्तों इसलिए इस कोर्स के साथ जरूर जुड़े और अपनी प्रेपरेशन जो है उसको बेहतर बनाए। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।